जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। प्रभु राम जी ने माँ जानकी जी का परित्याग किसके कहने पर किया? बड़ा सुंदर प्रश्न है। आइए लव कुश कांड के आधार पर विचार करते हैं। दोहा 9 और 10 पर ध्यान देंगे। सुन्नी पुराण सब अनुज समेता, संध्या भई दान शुभ देता। प्रभु राम पुराणों की कथा को सुनते और पुराणों की कथा सुनने के बाद खूब दान पुण्य करते। और अगला छंद देखेंगे, एक रजक पत्नी ही कहत डांटत व्यंग बचन सुना वही। एक रजक पत्नी ही कहत डांटत व्यंग बचन सुना वही। आज प्रभु ने गुप्तचरों से पूछा, नगर का समाचार बताइए। तो एक गुप्तचर बोल उठा कि आज एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी में कह रहा था कि क्या मैं राम हूं कि दूसरे घर में रही हुई स्त्री को रख लूंगा। चर की ऐसी वाणी सुनकर प्रभु ने अपने हृदय में रख ली और रात को स्वप्न देखे और अति दुखी हुई है भैया, इतनी दुखी हुई है पूछो मत। और फिर राम बोल उठे, आज माँ जानकी जी के पास गए और कहा, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हो मांग लो। और फिर हंसकर कहा कि हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रखकर अपने धाम को चली जाओ। प्रभु पद बंद गई नभ सोई, जीव चराचर लखा न कोई। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावन मांगहु सुखदाई। प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गई, जिसे कोई देख नहीं सका। तब उस छाया से राम जी ने कहा कि जो इच्छा हो वर मांगो। तब सीता जी ने कहा, मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुशल चली आई। अब मेरी इच्छा है कि एक बार मैं मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं, हूँ। इसी प्रकार जब प्रभु का यह स्वरूप भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने देखा तो वो भी कपकपाते के कहने लगे कि क्या बात हो गई। बिल्कुल सबके हृदय इतने विदीर्ण हो गए कि राम जी का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। और जिनकी छाया से स्त्रीगण पतिव्रत को धारण करती है, वह सीता आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। हे प्रभु, क्या बिना जल के मछली जीवित रह सकती है? ऐसे ही है प्रभु, क्या आपके बिना सीता जीवित रह सकती है? इस प्रकार सब ने कहा कि यह अच्छा नहीं है। तथापि राम ने कहा कि आप क्या कुल की मर्यादा भूल गए? रघु, दिलीप, मनु, सगर तथा भगीरथ, जिनका यश वेदों में वर्णित है, प्रसिद्ध दशरथ को तो तुम लोगों ने आंखों से देखा है, जिन्होंने अपना प्राण दे दिया परंतु वचन नहीं टाला। तब अंततः प्रभु ने क्या वेद की मर्यादा और समाज की पालना को रखते हुए प्रजा के सुख हेतु यह कदम उठाया और अंततः लक्ष्मण को ही भेजा है। माँ जानकी को आप छोड़कर आइए वाल्मीकि के आश्रम पर। और लक्ष्मण जी गए हैं उसके बाद माँ जानकी जी को छोड़ने। इसलिए वर्णन जो आया है वह धोबी का वर्णन आया है। आप सभी लोगों को जय सिया राम और साधुवाद। हरे कृष्णा जय जय श्री कृष्ण।